हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस सेशन के लिए आप सभी को हमारे इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग डिग्री के महत्वपूर्ण रूल्स को सीखने वाले हैं। सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत करेंगे कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मतलब आप सभी बैक सेशन में पिछली सेशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। और आज हम लोग पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने का जो रूल्स है उसके बारे में सीखेंगे। और इसलिए हेडलाइंस आप देख रहे होंगे, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यानी क्या, डिग्री की तुलना। डिग्री की तुलना यानी पॉजिटिव डिग्री को कैसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे, है ना। इसी को यदि आप एज क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग सीखेंगे क्या कि हाउ टू चेंज कंपैरेटिव डिग्री इनटू सुपरलेटिव डिग्री। हाउ टू चेंज यानी चेंज इनटू डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसी को हम लोग लिखेंगे हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, इसके कुछ नियम हम लोग सीखेंगे। और लाइन इसलिए आप लोग देख रहे होंगे क्या कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, है ना। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यानी पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव में कैसे बदलना है, पॉजिटिव डिग्री के जो सेंटेंस है उसे कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे, इसके कुछ रूल्स को हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग दो सेंटेंस ले लेते हैं पॉजिटिव डिग्री का और फिर उसको कंपैरेटिव में बदलना सीखेंगे। जैसे ही इज एज गुड एज, ही इज एज गुड एज, ही इज एज गुड एज रहमान। आप देख रहे होंगे यह सेंटेंस जो है पॉजिटिव डिग्री में है, इसको हमको कंपैरेटिव में बदलना है। सेकेंड लिखेंगे शी इज as intelligent, she is as intelligent as Salma। ये दो सेंटेंस है और दोनों ही सेंटेंस आप देख रहे होंगे क्या पॉजिटिव डिग्री में है। He is as good as रहमान, she is as intelligent as सलमा, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है, एक तो आप सब्जेक्ट देख रहे होंगे, दूसरा क्या ऑब्जेक्ट यानी एक व्यक्ति और इस व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से। तो जिस व्यक्ति की तुलना, तो ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में आप समझ लें। दूसरा जिसकी तुलना की जा रही है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक उसी तरह से सी और दूसरा क्या है, सलमा है। एक्चुअली ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव डिग्री में है। और पॉजिटिव डिग्री में क्यों है, आप देख रहे होंगे एज गुड एज लिखा हुआ है, यहाँ पर देख रहे होंगे एज इंटेलिजेंट एज, यानी क्या, यह है क्या पॉजिटिव डिग्री में, है ना। इसे बदलना है किसमें, कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में बदलने के लिए जो रूल्स है, सबसे पहले रूल जान लें और फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे सेंटेंस को लिखेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे। सबसे पहले रूल्स नंबर 1 में क्या लिखेंगे कि जो सब्जेक्ट आपका है, सब्जेक्ट जो भी है, इस सब्जेक्ट को आप बदल लेंगे किसमें, ऑब्जेक्ट में। यानी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट जो है वो सेकेंड पार्ट में और सेकेंड पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट में, या उसे इसी रूप में भी इस रूप में भी आप याद रख सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दें। ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। दूसरा देखेंगे रूल, डिग्री को कंपैरेटिव फॉर्म में रखा जाता है। डिग्री को कंपैरेटिव फॉर्म में रखा जाता है। तीसरा रूल हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, अफर्मेटिव
में हो तो उसे निगेटिव बना दिया जाता है, निगेटिव बनाया जाता है। यानी सेंटेंस यदि अफर्मेटिव फॉर्म में हो उसे क्या बना दिया जाता है, नेगेटिव बना दिया जाता है। ये इस तीन रूल को आप याद रखेंगे कि सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे और ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, जो कि फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल क्या है, ये जो एज गुड एज है, जो पॉजिटिव डिग्री है, इस पॉजिटिव डिग्री को कंपेरेटिव फॉर्म में रखेंगे। तो रूल कहता है, रूल नंबर 2 की डिग्री को कंपेरेटिव फॉर्म में रखा जाता है, यानी कि जो पॉजिटिव डिग्री है इसको हम लोग रखेंगे किसमें, कंपेरेटिव फॉर्म में। तीसरा रूल कहता है कि सेंटेंस अफर्मेटिव हो, यानी कि सेंटेंस अफर्मेटिव को ही क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। यदि अफर्मेटिव में होगा तो उसको क्या बना देंगे, निगेटिव बना दिया जाता। ठीक, इसके बाद रूल नंबर 4 हम लोग जानेंगे। रूल नंबर 4, सेंटेंस में प्रयुक्त एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज को हटा दिया जाता है, को हटा दिया जाता है, को हटा दिया जाता है नहीं, क्या किया जाता है। यदि सेंटेंस में आप देखेंगे कि चूंकि पॉजिटिव डिग्री में एज डॉट डॉट एज लगता है, एज डॉट डॉट एज और डॉट के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री फॉर्म होता है। यदि एज डॉट डॉट एज है तो इसको हटा देंगे, या सो डॉट डॉट एज होगा तो उसे क्या करेंगे, हटा दिया जाता है। इसके बाद 5वां रूल पुनः याद रखेंगे, जैसे कि हमने कहा अफर्मेटिव सेंटेंस है नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या करेंगे, निगेटिव में बदल देंगे, निगेटिव में। और यदि निगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव में, अगले रूल में उसे याद रखेंगे, रूल नंबर 6 में ही उसे याद रखें। रूल नंबर 6 में याद रखेंगे कि सेंटेंस यदि निगेटिव होगा, यदि सेंटेंस निगेटिव में होगा, निगेटिव में हो तो उसे पॉजिटिव, और पॉजिटिव का अर्थ आप समझ गए, पॉजिटिव में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। ये कुछ रूल्स हो गए जो पॉजिटिव डिग्री को हम लोग क्या में बदलेंगे, कंपेरेटिव में बदलेंगे। सबसे पहले आपने देखा कि सब्जेक्ट को क्या कर दिया गया, ऑब्जेक्ट कर दिया गया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के फॉर्म जैसे ही चेंज हो गया, दूसरा कंडीशन क्या आ जाता है कि डिग्री जो पॉजिटिव फॉर्म होता है उसको कंपेरेटिव में लिखा जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में है, अफर्मेटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव, तो उसको बदल देंगे किसमें, निगेटिव में। अगला रूल कहता है यदि सेंटेंस निगेटिव में हो, यानी मूल सेंटेंस यदि निगेटिव में होगा तो उसको बदल देंगे किसमें, पॉजिटिव। और इसी पॉजिटिव को क्या कहते हैं, अफर्मेटिव कहते हैं, है नहीं। और इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, पॉजिटिव डिग्री में एज डॉट डॉट एज का प्रयोग किया गया है। ये जो एज डॉट डॉट एज है इसको हटा दिया जाता है, या फिर कहीं हो सकता है कि सो डॉट डॉट एज होगा तो उसको भी क्या कर दिया जाता है, हटा कर करके उसके जगह पे कंपेरेटिव फॉर्म लिख दिया जाता है। ये तो कुछ रूल्स थे, एज ए रूल के रूप में आपने देखा। और अब हम लोग उस सेंटेंस को बना करके देखते हैं, तब जा करके कंप्लीट रूप से आप समझ पाएंगे कि ये वाकई इस रूल को फॉलो करता है या नहीं। आप अपने स्क्रीन पर 2 सेंटेंस देख रहे होंगे और निश्चित रूप से इस सेंटेंस को आप पहचान पा रहे होंगे कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है यहाँ पर यह है क्या, पॉजिटिव डिग्री में है। किसमें है, पॉजिटिव डिग्री में है, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि एज गुड एज लिखा हुआ है, यानी पॉजिटिव फॉर्म है। एज इंटेलिजेंट एज लिखा हुआ है, यह भी क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में है। अब इसको हमको बदलना है किसमें, कंपेरेटिव में बदलना है। सबसे पहले हमने देखा क्या कि सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट यहाँ क्या है, ही है। ऑब्जेक्ट हम क्या देख रहे हैं, रहमान है, तो करेंगे क्या कि रहमान आ जाएगा यहाँ, है नहीं।
और जैसे ही आप रहमान को यहाँ लिखते हैं, है ना, रहमान को यहाँ लिखते हैं, रहमान लिखने के साथ साथ देखते हैं कि रहमान के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। अब देखते हैं सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव में है ना। तो सेंटेंस पॉजिटिव में है तो हमारा ये जो कंपेटिव फॉर्म होगा ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। तो रहमान इज नॉट, रहमान इज नॉट। अब ये एज डॉट डॉट एज हटेगा, इसके जगह पे कंपेटिव फॉर्म, तो गुड का कंपेटिव फॉर्म क्या होता है, गुड का कंपेटिव फॉर्म क्या होता है, बेटर। तो रहमान इज नॉट बेटर, रहमान इज नॉट बेटर। और बेटर जैसे ही लिखते तो इसके साथ THAN देन का प्रयोग किया जाता है, बेटर देन, बेटर देन ही, बेटर देन ही। यानी कि जो नॉमिनेटिव केस होता है वो नॉमिनेटिव फॉर्म में ही ऑब्जेक्ट में यूज कर लिया जाता है। एक नए रूल के रूप में आप यदि नया शब्द यहाँ देख रहे हैं वो क्या है, देन है। और ये देन जो है हमेशा कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म के साथ लगता है, इसको याद रखेंगे, है नहीं। यानी अगले रूल में आपको उसको मेंशन कर सकते हैं कि THAN देन का प्रयोग डिग्री के साथ जो है, जैसे ही आप पॉजिटिव को कंपेरेटिव में बदलेंगे, जो कंपेरेटिव फॉर्म डिग्री आप लिखेंगे उसके साथ किसका प्रयोग कर देंगे, देन का प्रयोग कर देंगे। और देन के ठीक बाद ऑब्जेक्ट यानी ही है तो क्या लिख देंगे, ही। रहमान इज नॉट बेटर देन ही, रहमान उससे अच्छा नहीं है, मतलब उतना ही अच्छा है जितना वह है। पहला सेंटेंस का आप मीनिंग देख रहे होंगे कि ही इज एज गुड एज रहमान, वह इतना अच्छा है जितना क्या, रहमान, वह इतना अच्छा है जितना क्या, रहमान। और दूसरा सेंटेंस का मीनिंग क्या देता है कि रहमान मतलब उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब क्या कि रहमान भी उतना ही अच्छा है जितना कि वह इतना अच्छा है जितना रहमान। यानी आप देखेंगे सेंटेंस का जो सेंस है, सेंटेंस का जो मूल मीनिंग है, उसका अर्थ है वो कभी नहीं बदलता है, ठीक है। आइए दूसरे सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कैसे बदलेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट हम लोग देखते हैं सी, इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या, सलमा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सलमा को लिखेंगे, है नहीं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ आकर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, है नहीं। और सेंटेंस आप देख रहे होंगे क्या कि पॉजिटिव है, जैसे ही मालूम होता है सेंटेंस पॉजिटिव है, निश्चित रूप से इसको बनाना पड़ेगा, जो चेंज करेंगे कंपेरेटिव वो क्या होगा, निगेटिव में होगा। सलमा इज नॉट, सलमा इज नॉट। अब ये एज इंटेलिजेंट एज जो है यह बदल जाएगा कंपेरेटिव फॉर्म में, यानी इसका कंपेरेटिव फॉर्म क्या होता है कि सलमा इज नॉट मोर ब्यूटी, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। और जैसे ही कंपेरेटिव लगाते हैं, अभी अभी रूल आपने देखा था कि देन का प्रयोग होता है, तो सलमा इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन सी, सलमा इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन सी। यहाँ पर आपने देखा कि दोनों ही क्या है, सेंटेंस है, पॉजिटिव में था तो आपने निगेटिव बना दिया, इसमें नो नोट नहीं लगा हुआ है तो बदलने में आपने क्या कर दिया, नोट का प्रयोग कर लिया। फिर उसी तरह से सेकंड सेंटेंस में देखते हैं कि पॉजिटिव जो सेंटेंस है उसमें निगेटिव नहीं है, लेकिन नो या नोट नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा क्या था, अफर्मेटिव में था। तो चेंज होकर के जो कंपेरेटिव फॉर्म बदलते हैं तो इसको बना देते हैं क्या, निगेटिव। नहीं, अब हम लोग कुछ निगेटिव सेंटेंस लेते हैं और उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। आइए अगला कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ ध्यान रखेंगे वो सेंटेंस हम लोगों ने लिया था वो क्या था, पॉजिटिव में था। अब हम लोग सेंटेंस निगेटिव ले लेते हैं तो लिखेंगे क्या, रमन इज नॉट, रमन इज नॉट, रमन इज नॉट, रमन इज नॉट एज गुड एज मोहन, रमन इज नॉट एज गुड एज मोहन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये मूल सेंटेंस हमारा है पॉजिटिव में, यानी क्या सेंटेंस तो है पॉजिटिव डिग्री में ही, लेकिन सेंटेंस का कंडीशन क्या है कि निगेटिव फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि नॉट का प्रयोग किया गया है। और आप सब रूल के हिसाब से जानते हैं कि यदि सेंटेंस मूल सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव में, तो जो कंपेरेटिव बनेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पहले हम लोग इसको बदल लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन है, तो चेंज करेंगे इसको, हम लोग क्या लिखेंगे, मोहन इज गुड का हो जाएगा बेटर, और ये कंपेरेटिव के साथ आप लिखते क्या है, देन, बेटर देन रमन, बेटर देन रमन। फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग क्या था कि रमन इज नॉट एज गुड एज मोहन, यानी कि रमन इतना अच्छा नहीं है जितना क्या, मोहन, यानी रमन उतना अच्छा नहीं है जितना क्या, मोहन। फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है। सेकेंड सेंटेंस का मीनिंग हम लोग देखते हैं कि मोहन इज बेटर देन रमन, यानी कि मोहन जो है रमन से अच्छा है,
है नहीं, जो सेंटेंस फर्स्ट का मीनिंग है वही सेंटेंस सेकंड का भी मीनिंग है, यानी कि उसके मूल अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है, उसके सेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। बदलाव होता है तो किसमें, सेंटेंस के पैटर्न में और फॉर्म ऑफ डिग्री में, डिग्री के फॉर्म बदल जाते हैं। फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि एज गुड एज है जो कि पॉजिटिव फॉर्म में है, यहाँ आकर के बेटर हो गया, यानी क्या कि डिग्री चेंज हो रहा है। डिग्री चेंज होता है, उसके मूल अर्थ चेंज नहीं होता है। कहने का अंदाज थोड़ा सा अलग कि रमन इज नॉट एज गुड एज मोहन, रमन इतना अच्छा नहीं है जितना कि मोहन है। दूसरी सेंटेंस के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि मोहन जो है रमन से अच्छा है, यानी बातें वही है, कहने के तरीके अलग हो गए, मतलब डिग्री चेंज हो गई है। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं हम लोग, और अगला सेंटेंस हम लोग लेते हैं, लता इज नॉट, लता इज नॉट एज ब्यूटीफुल, लता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज लक्ष्मी, लता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज लक्ष्मी। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि एक तो लता एज सब्जेक्ट के रूप में, लक्ष्मी ऑब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, निगेटिव फॉर्म में है, यानी निगेटिव फॉर्म में है, यानी इसको बदलना होगा तो किसमें, अफर्मेटिव में बदलेंगे। उसमें नो नोट लगा, नो नोट को हटा देंगे। जैसे ही आप कंपेरेटिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या, लक्ष्मी, तो शुरुआत सेंटेंस हम लोग कहाँ से करेंगे, लक्ष्मी से करेंगे। लक्ष्मी इज अब ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल का कंपेरेटिव क्या हो जाता है, मोर, लक्ष्मी इज मोर, लक्ष्मी इज मोर ब्यूटीफुल, लक्ष्मी इज मोर ब्यूटीफुल देन, लक्ष्मी इज मोर ब्यूटीफुल देन लता। ये हमारा क्या हो गया, कंपेरेटिव फॉर्म हो गया, लक्ष्मी इज मोर ब्यूटीफुल देन लता। फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा कि रमन इज नॉट एज गुड एज मोहन, कि रमन इतना अच्छा नहीं है जितना क्या, मोहन, यानी कि जो मूल सेंटेंस हमारा निगेटिव में था तो जो चेंज होकर कंपेरेटिव फॉर्म बना वो क्या हो गया, पॉजिटिव में, सिर्फ कंपेरेटिव फॉर्म चेंज हो गया। ठीक उसी तरह सेंटेंस नंबर 5 आप देख रहे होंगे, सेंटेंस नंबर 5 में लता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज लक्ष्मी, लता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज लक्ष्मी, यानी लता इतनी अच्छी सुंदर नहीं है जितनी क्या, लक्ष्मी, यानी कि सेंटेंस हमारा क्या है, निगेटिव में है। तो ठीक इसको कंपेरेटिव बदलने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को एज सब्जेक्ट में रखा, लक्ष्मी इज मोर ब्यूटीफुल देन लता, यानी लक्ष्मी जो है लता से ज़्यादा सुंदर है। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि फर्स्ट सेंटेंस नंबर 4 नेगेटिव लिया, सेंटेंस नंबर 5 क्या, निगेटिव। तो इस तरह से रूल जो हम लोगों ने देखा वहाँ पर कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसमें बदल जाता है, निगेटिव में, और निगेटिव सेंटेंस बदल जाता है किसमें, अफर्मेटिव में। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत हम लोगों ने क्या किया था कि डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, यानी कि डिग्री को हम लोग कंपेरिजन करेंगे, चेंज करेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री आपने देखा क्या कि कंपेरेटिव में बदलने के रूल क्या थे। सबसे पहले आपने देखा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया गया। सेकेंड रूल हम लोगों ने देखा कि डिग्री की जो है कंपेरेटिव फॉर्म में रखा गया। ठीक उसके बाद रूल हम लोगों ने देखा सेंटेंस फॉर्मेटिव में है तो उसको नेगेटिव बना दिया गया। मूल सेंटेंस में यदि एज डॉट डॉट एज है या सो डॉट डॉट एज है तो उसको बदल दिया जाता है, कंपेरेटिव फॉर्म रख दिया जाता है नहीं। और जैसे ही कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म रखा जाता है ठीक उसके साथ टी एच एन देन का प्रयोग कर लिया जाता है। और इस तरह से आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस के दो एग्जांपल्स देखे। उम्मीद है कि आप सभी पॉजिटिव को कंपेरेटिव में बदलना सीखे होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।